अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रेड 12 के चैप्टर नंबर 5 द लास्ट लीफ की रीडिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी ग्रामर को करेंगे। अगर आपको मुकम्मल बुक के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेके मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मुकम्मल बुक के नोट्स, इसकी ग्रामर, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके एमसीक्यूज़ और सारा जो इसका जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो तमाम की तमाम आप मुझसे ले सकते हैं। तो चलें सबसे पहले इसकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओ हेनरी की लिखी हुई एक शॉर्ट स्टोरी है। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड। शहर के एक छोटे से हिस्से में, और वो शहर का छोटा सा हिस्सा जो है वो वाशिंगटन स्क्वायर यानी कि वाशिंगटन चौक जो है उसके मगरब में वाक़ है। तो उस छोटे से हिस्से में क्या है, द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड, गलियां जो हैं वो क्या हैं, वो जंगल का नक्शा पेश कर रही हैं। गलियां जो हैं वो क्या हैं, वो मतलब बिखर चुकी हैं। दे टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शंस, गलियां मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ती हैं। दे आर ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेज कॉल्ड प्लेसेस। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े गलियों के मुड़ रहे हैं, उनको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है जिनको प्लेसेस कहा जाता है। वन स्ट्रीट गोज़ अक्रॉस इट सेल्फ वन और टू टाइम्स, एक गली जो है वो क्या है, अपने इर्द गिर्द 2 से 3 दफ़ा घूमती रहती है, यानी कि छोटी छोटी गलियां हैं। अ पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल अबाउट दिस स्ट्रीट, एक मुसव्विर ने, एक पेंटर ने एक दफ़ा कुछ अच्छा जो था, कुछ अच्छा इस गली के बारे में उसने क्या किया था, दरियाफ्त किया था। सपोज अ पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल फॉर विच ही हैड नॉट पेड, मिसाल के तौर पर एक मुसव्विर है, एक पेंटर है जिसके पास कुछ पेंटिंग मटेरियल है, मुसव्वरी का उसके पास कोई सामान है, फॉर विच ही हैड नॉट पेड, जिसके उसने पैसे नहीं दिए। सपोज़ ही हैड नो मनी, मिसाल के तौर पर उसके पास पैसे भी नहीं हैं। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि अ मैन केम टू गेट द मनी, फ़र्ज़ करें कि एक आदमी जो था वो उससे पैसे लेने के लिए आया। द मैन माइट वॉक डाउन द स्ट्रीट एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट। तो वो आदमी जब यहाँ पे गली में आएगा, द मैन माइट वॉक डाउन द स्ट्रीट दैट स्ट्रीट, तो अब वो आदमी शायद इस गली में चले, एंड सडनली और अचानक, मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, और उसको लगेगा कि वो वापस आ रहा है, विदाउट हैविंग रिसीव्ड अ सेंट, एक धेला यानी एक सेंट भी हासिल किए बगैर वो आदमी वापस आ रहा। तो यानी कि कहना ये चाह रहे हैं राइटर कि ये गलियां इस तरह की हैं कि जहाँ पे अगर कोई कर्ज़ा भी लेने आए तो वो कर्ज़ा लिए बगैर ही वापस चला जाता है। ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज़ कॉल्ड ग्रेनविच विलेज, शहर के इस हिस्से को ग्रेनविच विलेज कहा जाता है। एंड टू ओल्ड ग्रेनविच विलेज द पेंटर्स सून केम, और ग्रेनविच विलेज जब पुराना था तो इसमें काफ़ी सारे पेंटर्स जो थे वो इकट्ठे हुए। हेयर दे फाउंड रूम्स दे लाइक, यहाँ पे उनको ऐसे कमरे मिले जो उनको पसंद थे, विद गुड लाइट, जिसमें लाइट अच्छी थी, एंड एट अ लो कास्ट, और जिसका किराया, जिसकी कीमत भी कम थी। सू एंड जॉन से, अब ये हमारी कहानी के मेन किरदार हैं, मेन कैरेक्टर्स हैं। सू एंड जॉन से लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद 3 फ्लोर्स, सू और जॉन से ये रहती थीं एक ऐसी बिल्डिंग में जिसके 3 फ्लोर्स थे, जिसकी 3 मंजिलें थीं, और ये टॉप पर यानी तीसरी मंजिल पर ये रहती थीं। वन ऑफ दीज यंग वुमेन केम फ्रॉम मेन, इन दो जवान औरतों में से एक का ताल्लुक मेन से था, जबकि मेन एक जगह है, एक स्टेट है यूएस की। एंड द अदर्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, और जो दूसरी थी उसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था। दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट ऑन 8th स्ट्रीट, तो ग्रैनविच के अंदर ही गली नंबर 8 में इन दोनों की मुलाकात हुई। There they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food and same kind of clothes. तो वहाँ पे जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्हें ये पता चला कि उन्हें तो एक जैसा आर्ट पसंद है, एक जैसा खाना पसंद है, और एक ही तरह के लिबास पसंद हैं। सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर, तो वहीं पर ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो इकट्ठी रहेंगी और इकट्ठे काम करेंगी। दैट वाज इन द स्प्रिंग, ये बहार के दिनों में ये वाक़या हुआ। टूवर्ड्स विंटर, जब सर्दियां करीब आईं, अ कोल्ड स्ट्रेंजर एंटर्ड ग्रैनविच विलेज, एक ठंडा अजनबी ग्रैनविच गांव के अंदर दाखिल हुआ। नो वन कुड सी हिम, कोई आदमी उसको देख नहीं सकता था। ही वॉकड अराउंड टचिंग वन पर्सन हेयर एंड अनदर देयर विद हिज आइसी फिंगर्स, वो पूरे शहर में चलता फिरता रहा, पूरे गांव में चलता फिरता रहा, और क्या करता रहा, वॉकड अराउंड, के वो चलता फिरता रहा। टचिंग वन पर्सन हेयर, एक आदमी को यहाँ हाथ लगाया,
एंड अनदर देयर, और दूसरे को वहाँ हाथ लगाया, विद हिज आइसी फिंगर्स, अपनी बर्फीली उंगलियों के साथ वो लोगों को टच करता रहा। ही वॉज अ बैड सिकनेस, वो आदमी क्या था, वो आदमी दर हकीकत क्या था, एक बुरी बीमारी थी। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया, डॉक्टर्स ने उस बीमारी को उस आदमी को, यानी यहाँ पे जो मुसन्निफ है ना, वो दर हकीकत बीमारी को एक शख्स की सूरत में आपके सामने पेश कर रहा है। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया, डॉक्टर्स ने उसे निमोनिया का नाम दिया। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, शहर के मशरकी जानिब, ही हरीड, वो तेज़ी से चला, touched many people, उसने बहुत सारे आदमियों को छुआ, but in the narrow streets of Greenwich Village he did not move so quickly, लेकिन जो ग्रैनविच विलेज था उसकी चूंकि गलियों का हाल आपको पहले मुसन्निफ बता चुके हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ग्रैनविच विलेज के अंदर वो इतनी तेज़ी के साथ वो नहीं मूव कर सका। मिस्टर नमोनिया वॉज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, मिस्टर नमोनिया कोई एक अच्छा बूढ़ा मुअज़्ज़ज़ आदमी नहीं था। अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन वुड नॉट हर्ट अ वीक लिटिल वुमन फ्रॉम कैलिफोर्निया, क्योंकि एक जो अच्छा बूढ़ा जो मुअज़्ज़ज़ आदमी होगा वो कभी भी एक छोटी कमज़ोर औरत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से हो। बट मिस्टर नमोनिया टच्ड जॉन से विथ हिज कोल्ड फिंगर्स, लेकिन मिस्टर नमोनिया ने अपनी ठंडी उंगलियों के साथ जॉन से को छुआ। शी ले ऑन हर बेड ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग एंड शी लुक्ड थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स। ठीक है, और वो जो जॉन्सी थी जिसको नमूनिया हुआ, वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, ऑलमोस्ट विदाउट मूविंग, वो हरकत भी नहीं कर सकती थी। एंड शी लुक्ड थ्रू द विंडो एट द वॉल ऑफ द हाउस नेक्स्ट टू हर्स, और वो अपने घर की खिड़की से दूसरी जानिब जो घर की दीवार थी उसको वो देख रही थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द बिजी डॉक्टर स्पोक टू सू अलोन इन द हॉल, जो मसरूफ़ डॉक्टर था जो उसको देखने के लिए, जॉन्सी को देखने के लिए आता था, वो उस सू से हॉल में अकेला मिला, वेयर जॉन्सी कुड नॉट हियर, जहाँ पे जॉन्सी नहीं सुन सकती थी। शी हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस, इसके चांसेस बहुत कम है। शी हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस, कि ये इसकी बीमारी नहीं ठीक होने वाली। ही सैड, डॉक्टर ने कहा, शी हैज़ अ चांस, इसके पास चांस तो है, इफ़ शी वॉन्ट्स टू लिव, अगर ये ज़िंदा रहना चाहे। इफ़ पीपल डोंट वांट टू लिव आई कैन नॉट डू मच फॉर देम, अगर लोग खुद ही ज़िंदा ना रहना चाहें तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। योर लिटिल लेडी हैज़ डिसाइडेड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, तुम्हारी जो ये छोटी जो लिटिल लेडी की जो तुम्हारी सहेली है, इसने खुद ही ये फैसला किया है कि वो ठीक नहीं होना चाहती। इज़ देयर समथिंग दैट इज़ ट्रबलिंग हर, क्या इसको कोई परेशानी है। शी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली एंड पेंट अ पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, तो आगे से सू ने जवाब दिया कि ये हमेशा इसकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि ये इटली जाए और वहाँ पे जो बे ऑफ नेपल्स है, ठीक है, जो बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स एक बहुत ही प्यारी जगह है इटली के अंदर, और मतलब समंदर के किनारे पर शहर वाक़ है, तो ये जो बे ऑफ नेपल्स है उसकी तस्वीर बनाना चाहती है। ठीक है, पेंट, नॉट पेंट, इज़ देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट अ मैन, तो डॉक्टर कहता है कि एक तस्वीर के लिए इतना, तस्वीर नहीं नहीं नहीं, तस्वीर नहीं हो सकती, तस्वीर के लिए भला इतना परेशान कौन हो सकता है। इज़ देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, क्या इसको कोई बड़ी परेशानी है, जैसे इसको इसकी ज़िंदगी में कोई मर्द वगैरह या किसी मर्द का कोई चक्कर हो। अ मैन, एक आदमी, सैड सू, इट इज़ अ मैन वर्थ, क्या डॉक्टर की कोई, क्या क्या इंसान, क्या मर्द की कोई वैल्यू होती है। नो डॉक्टर, देयर इज़ नॉट अ मैन, कोई नहीं नहीं, ये मर्द का चक्कर नहीं है। इट इज़ वीकनेस, ये कमज़ोर हो चुकी है तुम्हारी सहेली। सेट द डॉक्टर, आई विल डू ऑल आई नो हाउ टू डू, मेरे से जो हो सका मैं करूँगा। बट व्हेन अ सिक पर्सन बिगिंस टू फील दैट ही इज़ गोइंग टू डाई, हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस, तो डॉक्टर ने कहा कि जब एक बीमार आदमी ये समझना शुरू कर ले कि वो मरने जा रहा है, वो मरने वाला है, तो मेरा आधे से ज़्यादा काम जो होता है वो क्या होता है, वो फजूल होता है। टॉक टू हर अबाउट न्यू विंटर क्लॉथ्स, तुम जॉनसे से सर्दियों के नए कपड़ों के हवाले से बात करो। इफ़ शी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर उसको मुस्तकबिल में कोई दिलचस्पी, यानी ज़िंदा रहने में अगर कोई उसको दिलचस्पी होगी, हर चांसेस वुड बी बेटर, तो वो उसका जो रिस्पांस होगा वो क्या होगा, वो बेहतर होगा। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जब डॉक्टर जा चुका था, सू वेंट इन टू द वर्क रूम टू क्राई, तो सू जो थी वो, जाहिर बात है जब उसने ये सारी बात सुनी तो वो उसकी सहेली भी थी, तो वो रोने के लिए, अपना गम हल्का करने के लिए वर्क रूम में चली गई।
देन शी वॉकड इन टू जॉन्सेज रूम, फिर वो जॉन्से के कमरे में आई. शी कैरीड सम ऑफ हर पेंटिंग मटीरियल एंड शी वॉज सिंगिंग. अब वो जब सू जॉन्से के कमरे में आई तो उसने पेंटिंग मटेरियल भी उठाया हुआ था एंड शी वॉज सिंगिंग, और वह गीत गा रही थी. जॉन्से ले देयर, जॉन्से वहाँ लेटी हुई थी. वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट, बहुत पतली और बहुत खामोश. हर फेस वॉज टर्न टूवर्ड्स द विंडो, उसका चेहरा खिड़की की जानिब मुड़ा हुआ था. सू स्टॉप्ड सिंगिंग, सू ने गाना बंद कर दिया. थिंकिंग दैट जॉन्से वॉज अस्लीप, तो उसको लगा कि शायद जॉन्से जो है वो सो रही है. सू बिगैन टू वर्क, सू बिगैन टू वर्क, सू ने अपना काम करना शुरू कर दिया. एज शी वर्क शी हर्ड अ लो साउंड, जब वो काम कर रही थी तो उसने एक हल्की सी आवाज़ सुनी. अगैन एंड अगैन, बार बार. शी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, वो जल्दी से जो बेड साइड, जो बिस्तर के तरफ, बिस्तर के साथ वाली जगह होती है, वहाँ पे वो गई. जॉन्सेज आइज वर वाइड ओपन, जॉन्से की आंखें जो थी वो ऐसे खुली हुई थी. शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो एंड काउंटिंग बैक, वो खिड़की से बाहर देख रही थी और वो उल्टी गिनती गिन रही थी. काउंटिंग बैक, उल्टी गिनती गिन रही थी. 12 शी सेड, एंड अ लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद 11, एंड देन 10 एंड 9 एंड देन 8 एंड 7 ऑलमोस्ट टुगेदर. तो वो 12 से पीछे की तरफ गिनती गिनना शुरू हो गई और 7 तक उसने गिनती गिनी. शी लुकड आउट द विंडो, उसने सू लुकड आउट द विंडो, सू ने खिड़की से बाहर देखा. व्हाट वाज देयर टू काउंट, इसमें गिनती करने वाली क्या बात थी. देयर वाज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट हाउस, अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़े से फासले पर क्या था, दूसरे घर की दीवार थी. द वॉल हैड नो विंडो, और उस जो दीवार थी उसमें कोई खिड़की भी नहीं थी. एन ओल्ड ट्री ग्रू अगेंस्ट द वॉल, उस दीवार के सामने क्या था, एक बूढ़ा दरख्त था. द कोल्ड ब्रेथ ऑफ विंटर हैड ऑलरेडी टच्ड इट, ठीक है, जो सर्दी थी वो उस दरख्त को भी लग चुकी थी. ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव्स हैड फॉलन फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, उसकी जो डार्क ब्रांचेस थी, उसकी जो एक तरह से कह लें कि स्याह उसकी जो शाखें थीं, उनसे तकरीबन तमाम पत्ते झड़ चुके थे. व्हाट इज़ इट डियर, आस्क्ड सू, सू ने पूछा कि क्या हुआ है मेरी मेरी प्यारी, क्या हुआ. 6 सैड जॉन से इन अ वॉइस स्टिल लोअर, तो वो तो अपनी गिनती गिन रही थी. 7 के बाद उसने 6 कहा. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब ये पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं. 3 days अगो, 3 दिन पहले, देर वर ऑलमोस्ट 100, तकरीबन 100 पत्ता था. इट हर्ट माई हैड टू काउंट दैम, मुझे तो इनको गिनते हुए मेरे सर में दर्द हो रहा है. बट नाउ इट इज़ हो रहा था, बट नाउ इट इज़ ईजी, लेकिन अब मेरे लिए आसानी है. देयर गोज़ अनदर वन, देयर आर ओनली 5 नाउ, अब सिर्फ 5 पत्ते रह गए हैं. 5 व्हाट डियर, टेल योर सू. तो अब वो सू को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, तो वो कह रही है कि मुझे तो बताओ कि 5 मतलब क्या, 5 का क्या मतलब है. लीव्स ऑन द ट्री, when the last one falls I must go too, I have known that for 3 days, didn't the doctor tell you. तो वो कहती है कि जब ये मैं तो पत्ते इसलिए गिन रही हूँ कि जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो उसके साथ मैं भी गिर जाऊंगी, मैं भी चली जाऊंगी. तो वो उसको कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने बताया नहीं, यानी वो मरीज़ को भी ना पता था कि डॉक्टर कुछ ना कुछ जो है वो इसको बता के गया. ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, सैड सू, सू ने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी. इट डजेंट हैव एनी सेंस इन इट, और इसकी तो कोई सेंस भी नहीं बनती. व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू, एक बूढ़े दरख्त का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है. और विद योर गेटिंग वेल, या तुम्हारे ठीक होने के साथ दरख्त का क्या ताल्लुक है. एंड यू यूज टू लव दैट ट्री सो मच, और तुम्हें तो इस दरख्त से बहुत मोहब्बत थी. डोंट बी अ लिटिल फूल, पागल मत बनो. द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम जल्द ठीक हो जाओगी. ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, डॉक्टर ने मुझे सुबह सुबह ही बताया. ही सैड यू हैड वेरी गुड चांसेस, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ, अब थोड़ा बहुत खा लो. एंड देन आई गो बैक टू वर्क, और फिर मैं काम के लिए चली जाऊंगी. एंड देन आई कैन सेल माई पिक्चर, और फिर मैं अपनी तस्वीर बेचूंगी. एंड देन आई कैन बाय समथिंग मोर फॉर यू टू ईट टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, और फिर उसके बाद मैं कुछ तुम्हारे लिए ख़रीद के लाऊंगी जिसको तुम खाओ और तुम मजबूत हो जाओ. यू डोंट हैव टू बाय एनी थिंग फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है. सेट जॉन से ने कहा. शी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, उसने विंडो से बाहर देखा. देयर गोज़ अनदर, एक पत्ता और गिर गया. नो आई डोंट वांट
anything to eat, मुझे कुछ नहीं खाना. Now there are four, अब सिर्फ चार पत्ते रह गए हैं. I want to see the last one fall before night, then I'll go too. मैं चाहती हूँ कि आज रात से पहले आखिरी पत्ता गिर जाए ताकि मैं भी उसके बाद मर जाऊँ. जॉन से डियर, ओ मेरे प्यारी जॉन से, सेड सू, विल यू प्रॉमिस मी टू क्लोज योर आइज एंड कीप दम क्लोज्ड. क्या तुम मेरे साथ वादा करोगी कि तुम अपनी आंखें बंद करोगी और फिर उनको बंद ही रखोगी. विल यू प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो अंटिल आई फिनिश वर्किंग. क्या तुम तब तक आंखें बंद करने का वादा कर सकती हो जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर सकती. आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टमोरो. मुझे ये तस्वीर सुबह तक तैयार करनी है. आई नीड द लाइट, और मुझे उसके लिए लाइट की ज़रूरत है. आई कैन नॉट कवर द विंडो, मैं इस विंडो को नहीं कवर कर सकती. couldn't you work in the other room, asked जॉन से कोल्डली. ठिठरते हुए जॉन से ने कहा कि क्या तुम दूसरे कमरे में जाके काम नहीं कर सकती. I'd rather be here by you, said Sue, and I don't want you to look at those leaves. तो आगे से सू ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम पत्तों की तरफ ना देखो. Tell me as soon as you have finished, said जॉन से. तो जॉन से ने कहा अच्छा चलो ठीक है, जब तुम तस्वीर मुकम्मल कर लो तो मुझे फ़ौरन बताना. She closed her eyes and lay white and still. उसने अपनी आंखें बंद की और वो बिल्कुल सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब कमज़ोरी में जब आपका खून सफ़ेद हो जाता है, और बिल्कुल बेहरकत लेटी हुई थी. बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ fall. I have done enough waiting. I have done enough thinking. I want to go sailing down, down, like one of these leaves. तो वो कहती है कि मैं आखिरी पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ. मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, मैंने बहुत सोच लिया. अब मैं इस पत्ते की तरह, जैसे पत्ता जब गिरता है ना तो वो ऐसे लपकता हुआ नीचे जाता है, तो वो कहती है मैं भी इस पत्ते की तरह ना, जैसे सेलिंग, जैसे आप जो है ना वो हवा, जैसे आप पानी में सफ़र कर रहे हैं, तो कहती है कि मैं बिल्कुल नीचे 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 इस पत्ते की तरह जाना चाहती हूँ. ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सू ने कहा. आई मस्ट कॉल बहरमैन. अब बहरमैन एक नया कैरेक्टर आ गया है. आई मस्ट कॉल बहरमैन टू कम अप हेयर. आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर. अब उसको तस्वीर में, अपनी जो तस्वीर बना रही थी उसमें एक आदमी की पेंटिंग करनी थी, तो वो कह रही है कि मैं बहरमैन को बुला कर लाती हूँ. एंड आई मेक हिम लुक लाइक बहरमैन. और मैं चाहती हूँ कि मेरी तस्वीर का जो आदमी हो, मुझे अपनी तस्वीर के लिए एक आदमी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि वो आदमी बहरमैन की तरह हो. आई वॉन्ट बी गॉन अ मिनट. आई वॉन्ट बी गॉन अ मिनट का मतलब होता है कि मैं गई, यूँ गई और यूँ वापस आई. डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक. जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक तुमने हरकत नहीं करनी. ओल्ड बहरमैन. अब बहरमैन कौन था? ओल्ड बहरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस. जैसे पहले आपको बताया कि 3 मंजिला इमारत थी, तो उसके पहले मंजिल पर ओल्ड बहरमैन एक पेंटर था जो वहाँ पे रहता था. ही वॉज अ पास्ट 60, उसकी उम्र जो थी वो 60 साल से ऊपर थी. ही हैड नो सक्सेस एज अ पेंटर. बहैसियत एक मुसव्विर के वो इतना कामयाब नहीं था. फॉर 40 ईयर्स ही हैड पेंटेड. 40 साल तक उसने पेंटिंग की. विदाउट एवर पेंटिंग अ गुड पिक्चर. और 40 साल में वो कोई भी अच्छी तस्वीर ना बना सका. ही हैड ऑलवेज टॉकिंग ऑफ पेंटिंग अ ग्रेट पिक्चर, अ मास्टर पीस, बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट. वो हमेशा एक शाहकार तस्वीर बनाने की बात करता था, लेकिन वो अभी तक उसको शुरू भी नहीं कर सका था. ही गॉट अ लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर्स पेंट पिक्चर्स ऑफ हिम. उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते थे वो सिर्फ उसके पास इस चीज़ के होते थे कि लोग आके उसकी तस्वीर बनाते थे. ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टर पीस. वो अब भी अपने उस मास्टर पीस तस्वीर की बात करता था. एंड ही बिलीव्ड that it was his special duty to do everything possible to help Sue and Johnsey. और वो ये समझता था कि उसकी ये ख़ास जिम्मेदारी है कि वो सू और जॉनसे की मदद के लिए जो कुछ मुमकिन हो वो करे. सू फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम. सू को जो मिस्टर बहरमैन था वो अपने डार्क रूम में मिला. शी टोल्ड हिम अबाउट जॉनसे एंड द लीव्स ऑन द वाइन. उसने उसको जॉनसे और जो दरख्त पर पत्ते थे उनके हवाले से बताया. शी सैड दैट शी वॉज अफ्रेड दैट जॉनसे वुड इंडीड सेल डाउन डाउन लाइक द लीफ. तो सू ने कहा कि उसको भी अब डर लग रहा था कि जॉनसे भी कहीं पत्ते की तरह गिरती हुई मर न जाए. हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर. उसका जो दुनिया के ऊपर जो उसकी दस्तरस थी, दुनिया के ऊपर उसका जो कब्जा था वो कम होता जा रहा था. ओल्ड बहरमैन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया. ओल्ड बहरमैन जो था उसको ये आइडिया ही पसंद नहीं आया और कहता, मतलब वो जैसे ना बात आप सुन के आपको गुस्सा आ जाता है. व्हाट, ही क्राइड. उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या? आर दीज सच फूल्स, आर देयर सच फूल्स.
क्या ऐसे पागल दुनिया में हैं? डू पीपल डाई बिकॉज लीव्स ड्रॉप ऑफ अ ट्री? क्या लोग इसलिए मर जाते हैं कि दरख्तों से पत्ते गिर जाते हैं? आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच अ थिंग। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। नो, आई विल नॉट कम अप एंड सिट वाइल यू मेक अ पिक्चर ऑफ मी। नहीं, मैं नहीं आऊँगा कि मैं बैठूं और तुम मेरी तस्वीर बनाओ। वाई डू यू अलाउ हर टू थिंक सच अ थिंग? तुमने उसको ऐसा सोचने की इजाज़त कैसे दी? दैट पुअर लिटिल जॉन से, बेचारी जॉन से। शी इज़ वेरी सिक एंड वीक, सैड सू, कि वो कमज़ोर है और बीमार है। द सिकनेस हैज़ पुट दीज स्ट्रेंज आइडियाज़ इन टू हर माइंड मिस्टर बहरमैन। ये जो उसके जहन में जो इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं वो बीमारी की वजह से आ रहे हैं। इफ़ यू वॉन्ट कम यू वॉन्ट, अगर आप नहीं आना चाहते तो ना आए। बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, लेकिन मैं नहीं समझती कि आप कोई अच्छे आदमी हैं। दिस इज़ लाइक अ वुमन शाउटेड बहरमैन। तो बहरमैन ने चिल्लाते हुए कहा कि ये देखो ना, ये की ना औरतों वाली बात। हु सेड आई विल नॉट कम? किसने कहा कि मैं नहीं आऊँगा? गो, जाओ, आई कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फॉर हाफ एन आवर आई हैव बीन ट्राइंग टू से दैट आई विल कम। आधे घंटे से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आऊँगा। गॉड, या खुदाया, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एट जॉन से टू लाई सिक। कि ये जगह जो है वो जॉन से जैसे जो जॉन से जैसी प्यारी लड़की के बीमार होने के लिए ये जगह मौजू नहीं है। सम डे आई शैल पेंट माई मास्टरपीस, कि एक दिन मैं अपनी शाहकार तस्वीर बनाऊंगा। एंड वी शैल ऑल गो अवे फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से, और फिर हम सारे यहाँ से चले जाएंगे। गॉड यस, ओ या खुदाया, हम यहाँ से बस चले जाएंगे। जॉन से वॉज स्लीपिंग व्हेन दे वेंट अप। जब वो ऊपर गए तो जॉन से सो रही थी। सू कवर्ड द विंडो, सू ने विंडो को कवर किया। एंड टुक बहरामैन इन टू द अदर रूम, और बहरामैन को दूसरे कमरे में ले गई। देयर दे लुक आउट द विंडो फियरफुली एट द ट्री, वहाँ से उन्होंने डरते हुए दरख्त की तरफ देखा। देन दे लुकड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग, और फिर बगैर बोले उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग, ठंडी बारिश हो रही थी। विद अ लिटिल स्नो इन इट टू, और उसमें थोड़ी बहुत क्या थी, बर्फ़ भी थी। बहरामैन सेट डाउन, बहरामैन बैठ गया। एंड सू बिगैन टू पेंट, और सू ने पेंटिंग शुरू कर दी। शी वर्कड थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, तकरीबन आधी रात तक, मतलब रात का ज़्यादा हिस्सा वो काम करती रही। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, आफ्टर एन आवर स्लीप, एक घंटे की नींद के बाद, शी वेंट टू जॉनसेज बेड साइड, वो जॉनसे के बिस्तर के करीब गई। जॉनसे विद ओपन वाइड ओपन आइज वॉज लुकिंग टवर्ड्स द विंडो, वो खुली आंखों के साथ विंडो की तरफ देख रही थी। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ। शी टोल्ड सू, उसने सू को कहा। शी टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, उसने विंडो का कवर हटाया। बट आफ्टर द बीटिंग रेन एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप थ्रू द होल नाइट, लेकिन तेज़ बारिश और वहशी हवा जो तमाम रात नहीं रुकी थी, उसके बावजूद देर स्टिल वाज वन लीफ टू बी सीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने एक पत्ता अभी भी नज़र आ रहा था। इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, वो दरख्त के ऊपर आखिरी पत्ता था। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच, वो शाख के साथ अभी भी हरा भरा नज़र आ रहा था। बट एट द एजेस, लेकिन उसके किनारों पर, इट वॉज टर्निंग येलो, उसका जो कलर था वो पीला हो रहा था। विद एज, उम्र की वजह से, मतलब जब पत्ता पत्ता बूढ़ा होता है तो उसका जो रंग होता है वो सबज से पीला और जर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, देयर इट वॉज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, ज़मीन से तकरीबन 20 फुट की ऊंचाई पर वो पत्ता अभी भी शाख के साथ लटक रहा था। इट इज़ द लास्ट वन, सेट जॉनसे ने कहा कि ये आखिरी पत्ता है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मुझे लग रहा था कि जिस तरह की रात है, ये पत्ता ज़रूर गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, मैंने हवा को भी सुना है। इट विल फॉल टुडे, आज ये पत्ता गिर जाएगा। एंड आई शिल डाई एट द सेम टाइम, और मैं उसी वक्त मर जाऊंगी। डियर जॉन से, डियर जॉन से, ओ मेरी प्यारी जॉन से, सैड सू, थिंक ऑफ मी, ज़रा मेरा तो सोचो। इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो मेरी परवाह कर लो। वट वुड आई डू, मैं क्या करूँगी? बट जॉनसे डिड नॉट आंसर, लेकिन जॉनसे ने कोई जवाब नहीं दिया। द मोस्ट लॉनली थिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ सोल व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी। कितनी प्यारी लाइन है कि दुनिया में सबसे जो तनहा चीज़ है ना, द मोस्ट लॉनली थिंग इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे तनहा चीज़ क्या है? एक ऐसी रूह है, इज़ अ सोल व्हेन इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी, कि जब रूह निकलने वाली होती है ना, तो उस वक्त रूह जो है वो क्या होती है? वो दुनिया की सबसे तनहा तरीन जो है वो चीज़ होती है। देखिए ना, इसको अगर आप आंखें बंद करके ज़रा ज़रा इन लाइंस को सोचें ना, तो आपको अंदाज़ा हो कि एक आदमी की जब जान निकल रही होती है, बेशक उसके जितने मर्जी
दोस्त हों, जितना मर्जी उसके जानने वाले हों, तो उस वक़्त क्या होता है, उस वक़्त इंसान की जो रूह होती है वो क्या होती है, वो सबसे अकेली होती है। यहाँ पे मुझे ना मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर याद आ गया। तो मियाँ साहब फरमाते हैं ना कि बेली बेली हर कोई आखे, तो मैं भी आखा बेली, तो उस दिन दा कोई नहीं हो बेली ਜਦੋਂ निकले जान अकेली। कि दोस्त दोस्त तो सब करते हैं, और मैं भी कहता हूँ कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब जान निकल रही होती है तो उस वक़्त का कोई दोस्त नहीं होता। द टाइज दैट होल्ड हर टू फ्रेंडशिप एंड टू अर्थ वर ब्रेकिंग वन बाय वन। अब जॉनसे की और जो सू की दोस्ती की जो गिरहें थीं, वो क्या थीं, वो एक एक करके ढीली पड़ रही थीं, एक एक करके वो टूट रही थीं। द डे स्लोली पास्ट, दिन जो था वो आहिस्ता से गुजर गया। एज इट ग्रू डार्क, जब अंधेरा हुआ, दे कुड सी स्टिल सी द लीफ हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच अगेंस्ट द वॉल, उनको पत्ता अभी भी नज़र आ रहा था। एंड देन एज द नाइट केम, जब रात का वक्त आया, द नॉर्थ विंड बिगैन अगेन टू ब्लो, तो जो बात शुमाल थी, जो नॉर्थ की जो हवाएं थीं, वो दोबारा से चलना शुरू हो गई। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडोज़, अभी भी खिड़कियों के ऊपर बारिश जो थी वो बरस रही थी। व्हेन इट वाज लाइट इनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह की रोशनी हुई, जॉन से अगेन कमांडेड दैट शी बी अलाउड टू सी, तो जॉन से ने फिर कहा कि खिड़की खोलें, मैंने देखना है। द लीफ वाज स्टिल देयर, पत्ता अभी भी वहीं था। जॉन से ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन से काफ़ी देर तक उस पत्ते की तरफ देखती रही। एंड देन शी कॉल टू सू, और फिर उसने सू को बुलाया, हु वॉज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, जो उसके लिए कुछ खाने को बना रही थी। आई हैव बीन अ बैड गर्ल सू, मैं बुरी लड़की थी, जॉनसे ने कहा। समथिंग हैड मेड दैट लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ बैड आई वॉज, कि ये जो पत्ता था ये दरख्त के ऊपर इसलिए रहा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि मैं कितनी बुरी थी। इट इज़ रॉन्ग टू वॉन्ट टू डाई, कि मर जाने की जो ख्वाहिश है वो तो बुरी होती है। आई ट्राई टू ईट नाउ, मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं खाऊँ, बट फर्स्ट ब्रिंग मी अ लुकिंग ग्लास, मुझे एक जो देखने वाला जो चश्मा होता है वो ला के दो, सो दैट आई कैन सी माई सेल्फ, सो दैट मैं अपने आप को देख सकूँ। एंड देन आई विल सिट अप एंड वॉच यू कुक, और फिर उसके बाद मैं उठ के बैठूँगी और मैं देखूँगी कि आप मेरे लिए क्या बना रही हो। अच्छा, एन आवर लेटर, एक घंटे के बाद, शी सैड, उसने कहा, सू सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, तो उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी दिन बे ऑफ नेपल्स की तस्वीर बनाऊँ। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, दोपहर को डॉक्टर आया। सू फॉलोड हिम इन टू द हॉल आउटसाइड जॉनसेज रूम टू टॉक टू हिम। सू जो थी वो उसके पीछे, जब वो कमरे से बाहर निकले और हॉल रूम में आए, तो सू उसके पीछे पीछे आई ताकि वो उससे बात कर सके। द चांसेस आर गुड सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि अब चांसेस अच्छे हैं। ही टुक सूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज, तो डॉक्टर ने सू का जो 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 कपकपाता हुआ, कांपता हुआ पतला हाथ था उसको अपने हाथ में लिया और कहा कि गिव हर गुड केयर, इसका ख्याल रखो, एंड शील गेट वेल, और ये ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, अब मुझे इस घर के अंदर एक और बीमार आदमी को देखना है। हिज नेम इज़ बहरमैन, और उस बीमार आदमी का नाम क्या है, बहरमैन है। अ पेंटर आई बिलीव, नमोनिया टू, उसको भी नमोनिया हुआ है। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज़ वेरी इल, अब वो माइक मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि अल्लाह का बंदा, या इस तरीके से, तो वहाँ पे माइक का जो वर्ड है ये नॉर्मली वो बाज़ दफ़ा हर आदमी के लिए भी यूज़ करते हैं। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज़ वेरी इल, देर इज़ नो होप फॉर हिम, कि जो बहरमैन, यहाँ माइक से मुराद भी बहरमैन ही है, कि बहरमैन जो है वो एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी है और वो बहुत बीमार है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, और उसके बचने के चांसेस भी कम हैं। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन आज हम उसको हस्पताल लेके जाएंगे। विल मेक इट एन ईजी फॉर हिम एज ईजी फॉर हिम एज वी कैन, हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लिए जितनी आसानी पैदा कर सकें। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू सू, अगले दिन डॉक्टर ने सू को कहा कि शी इज़ सेफ, कि यू हैव डन इट, कि तुम्हारी जो सहेली है वो अब बेहतर है, ख़तरे से बाहर है। यू हैव डन इट, फूड एंड केयर नाउ, दैट्स ऑल, अब बस इसका खाना और इसका ख्याल रखना है, दैट्स ऑल। एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को, सू केम टू बेड वेयर जॉनसी ले, तो जॉनसे के पास आई सू। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, उसने अपना एक बाजू उसके गिर्द डाला। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे आपको कुछ बताना है, शी सैड। मिस्टर बहरामैन डाइड ऑफ नमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल, कि मिस्टर बहरामैन जो था वो आज हस्पताल में नमोनिया से मर गया। ही वॉज इल ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिन ही बीमार रहा। सम वन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट डे,
इन हिज रूम के सुबह के वक्त किसी ने उसको अपने कमरे में मुर्दा पाया. ही वॉज हेल्पलेस विथ पेन. वो बेचारा दर्द से पागल हो रहा था. हिज शूज़ एंड हिज क्लॉथ्स वर वेट. हिज शूज़ एंड क्लॉथ्स वर वेट. ठीक है, उसके जो जूते और उसके कपड़े थे वो गीले थे. एंड एज कोल्ड एज आइस. और वो बर्फ़ की तरह क्या थे, सर्द थे. एवरी वन वॉन्डर्ड वेयर ही हैड बीन. हर कोई परेशान हैरान था कि ये रात इसने कहाँ गुजारी होगी. द नाइट हैड बीन सो कोल्ड एंड वाइल्ड. क्योंकि रात बहुत ठंडी थी और बहुत ही वहशी किस्म की रात थी. एंड देन दे फाउंड समथिंग. और फिर उन्हें कुछ मिला. दे देयर वॉज अ लाइट दैट ही हैड टेकन आउटसाइड. एक लाइट थी जो वो बाहर लेके गया था. एंड देर वर हिज मटीरियल्स फॉर पेंटिंग. और उसका पेंटिंग मटीरियल था. देर वॉज पेंट, ग्रीन पेंट एंड येलो पेंट. एंड लुक आउट द विंडो. खिड़की से बाहर देखो डियर. एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल. दीवार पर जो आखिरी पत्ता है उसको देखो. डिडंट यू वंडर वाई इट नेवर मूव्ड व्हेन द विंड वाज ब्लोइंग. आपने गौर नहीं किया कि जब हवा चलती है तो ये पत्ता हिलता क्यों नहीं है. ओ माई डियर, इट इज़ बहरमैन्स ग्रेट मास्टरपीस. ही पेंटेड इट देयर दैट नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल. कि जिस रात वो आखिरी पत्ता गिरा था उसने ये पत्ता जाके बाहर पेंट किया था. तो ये देखें कितनी प्यारी कहानी है कि वो जो मिस्टर बहरमैन था वो जानसी की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान जो थी वो क्या थी, वो रिस्क में डाल के उसने उसकी जान बचाई. तो थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं. ओ हेनरी, इसका रियल नाम विलियम सिडनी पोर्टर था. ओ हेनरी वॉज हिज पेन नेम. ही वॉज एन अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर. ही वॉज बोर्न ऑन September 11th 1862 in Greensboro, North Carolina. When he was 3 years old, his mother died, and so his father shifted to house of his paternal grandmother. दादी के पास उसको ले गया. In 1902 he moved to New York, and there was started his intensive writing period. During his stay at New York, he wrote 381 short stories. Among his famous stories are The Gift of the Magi, The Ransom of Red Chief, The Cob and the Anthem, and A Retrieved Reformation. He died on June 5th 1910. तो ये हमने अब इसकी करते हैं हम एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट पे करेंगे. उससे पहले हम इसका जो ग्रामर का पोर्शन है वो कर लेते हैं और उसके बाद आई विल ओपन अनदर फाइल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स और फिर हम इससे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अच्छा, जो हमारे पास वोकैबुलरी और ग्रामर में जो फर्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है दैट इज़ कंसल्ट द डिक्शनरी एंड राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. बाइक, बाइक, बाइक. उसके बाद है बस, बस. उसके बाद है कार, कार, कार. उसके बाद है टायर, टायर. तो आप इसी तरीके से अपनी जो कॉपीज़ हैं उसके ऊपर भी आप इसको नोट कर सकते हैं. मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए. बाइक, बस, कार, टायर, टिकट, 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 ट्रक, ट्रक, स्पीड, स्पीड, पेट्रोल, पेट्रोल, रोड, रोड, गराज, गराज, गराज. उसके बाद हैं सिलेबल्स. ठीक है, स्ट्रेस सिलेबल्स और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. तो आपने क्या करना है, आपने ये जो वर्ड्स हैं इसमें से बताना है कि कौन से कंसल्ट डिक्शनरी एंड मेक एंड मार्क विच सिलेबल इज़ टू स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स. किस सिलेबल के ऊपर आपने स्ट्रेस डालनी है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. अब देखें ना, बी यू के ऊपर स्ट्रेस है और टीफुल ये बहुत प्लेन जा रहा है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. सो फर्स्ट सिलेबल के ऊपर क्या है, स्ट्रेस है. बिटवीन, 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 वीन, वीन. सेकंड के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है. मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेज, मैन. और उसके बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट. ठीक है, तो अगला जो है वो जो अगले सिलेबल्स हैं वो फ्लो में जाते हैं और फर्स्ट के ऊपर क्या है, स्ट्रेस है. कैंपेन, कैंपेन, कैंपेन. सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है. फाइनेंशियल, 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 नैन. सेकंड के ऊपर स्ट्रेस है. कैंडिडेट, कैंडिडेट, कैंडिडेट. फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है. सर्टनली, 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 सर. फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है. मटीरियल, मटीरियल, रियल और टी के ऊपर क्या है, स्ट्रेस है. मटीरियल, मटीरियल. उसके बाद है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर,
न्यूज़ फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। कैरेक्टर, कैरेक्टर, रेक्टर, रेक्टर, अगले जो है वो फ्लो में है, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स आर वर्ड्स फ्रॉम विच मैनी अदर वर्ड्स आर फॉर्म्ड। रूट वर्ड्स कैन बी यूज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रूट्स एंड अफिक्सेस। अब जिस तरह वर्ड है प्रीव्यू, तो अब इसमें जो रूट वर्ड है ये व्यू है, और प्री जो है ये क्या है, इसका प्रीफिक्स है जो रिमूवेबल है, जिसको जुदा भी किए जा सकते हैं। इसी तरीके से रिमूव, ठीक है, रिमूव के अंदर जो है वो ये जो रिमूव प्री रिमूवेबल है, इसमें क्या है कि जो वर्ड रूव मूव है ये रूट वर्ड है, और रीमूव, ठीक है, तो री इसके अंदर क्या है, प्रीफिक्स है, और एबल जो है ये क्या है, सफिक्स है। यानी रूट वर्ड के पहले जो वर्ड लगता है उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, और जो उसके बाद लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द रूट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। माउंटेन, इसके अंदर रूट वर्ड क्या है, माउंट। रेस्क्यूड, इसमें रूट वर्ड है रेस्क्यू। नेचुरलिस्ट, इसमें रूट वर्ड है नेचर। स्टॉर्मी, इसमें रूट वर्ड है स्टॉर्म। लोनर, इसमें मेन वर्ड है रूट वर्ड है लॉन। काइंडनेस, इसमें रूट वर्ड है काइंड। एंसर्ड, इसमें आंसर। रिस्पेक्टफुल में रिस्पेक्ट। कंप्लीटेड में कंप्लीट। मिसस्पेल में स्पेल। माइग्रेशन में माइग्रेट। एक्टर में एक्ट। चैम्पियन में चैम्प, और नर्वस में नर्व, और सर्वेंट में सर। अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी डी है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पहली जो एक्टिविटी है ये है कि पिक आउट नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, अब इसको मैंने सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो बुक के ऊपर इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, मैं यहीं से आपको बता देता हूँ। इन, इसके अंदर क्या है, इन इसमें प्रपोजिशन है। दैट इसमें प्रोनाउन है। हाउस इसमें नाउन है। लिव्ड इसमें वर्ब है। टू इसमें एडजेक्टिव है, और मैन इसमें क्या है, अगेन नाउन है। लुक, अच्छा, लुक का लुक यहाँ पे वर्ब है। एन आर्टिकल है। एजेड इसमें क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। वुमेन इसमें क्या है, मैन है। केम अगेन इसमें वर्ब है, और बाय इसमें क्या है, बाय इसके अंदर प्रपोजिशन है, और केम बाय जो है ये फ्रेजल वर्ब भी हो सकता है। अच्छा, द कलर ऑफ, ये बहुत इजी एक्टिविटी है, ये आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो आप बहुत आसानी के साथ खुद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बी एक्टिविटी है ये मैं आपको करवा देता हूँ। इसमें क्या है कि इसमें विच पार्ट ऑफ स्पीच आर द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, कि जो सेंटेंसेज हैं इसमें कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच जो है वो अंडरलाइन किया गया है। शी थॉट ऑफ अ वाइज प्लान, शी थॉट, अब इसमें ये वर्ब है। वी मैंने लिखा हुआ है। आई वॉन्ट टू गो नाउ, नाउ इसके अंदर एडवर्ब है। वेयर आर यू गोइंग, यू इसके अंदर प्रोनाउन है। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, गिव्स इसमें वर्ब है। अलीना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट इसके अंदर एडजेक्टिव है। द पेन वॉज एक्सपेंसिव, स्टिल आई बॉट इट, बॉट इसके अंदर वर्ब है। दैट वॉज अ लवली इवनिंग, लवली इसमें एडजेक्टिव है। माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री इसमें नाउन है। शी मस्ट बी अ स्ट्यूपिड, ठीक है, अब इसमें शी मस्ट बी अ स्ट्यूपिड, अब इसमें स्ट्यूपिड जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अच्छा, द कैट इज़ अंडर द बेड, बेड इज अंडर इसमें प्रपोजिशन है। जैस्मीन्स आर वाइट इन कलर, वाइट इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव है, और वाइट एज अ कलर जो है ये क्या है, नाउन भी होता है। अच्छा, डू इट क्विकली, क्विकली इसमें एडवर्ब है। ही वेंट टू इसके अंदर प्रपोजिशन है। I help him because he is poor, because इसमें adverb है, adverb of reason। It is my handkerchief, it इसके अंदर क्या है, pronoun है। तो हमने इसकी जो ग्रामर थी वो भी कर ली। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये आप देख सकते हैं कि फिफ्थ चैप्टर हम कर रहे हैं, और ये पिछले के पिछले सारे के सारे जो इसके चैप्टर्स हैं ये पीडीएफ्स भी पड़ी हुई हैं मेरे पास, ठीक है, और पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी, और साथ ही साथ ये जो इसके चैप्टर्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे, और इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और फिर उसके बाद जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से आप मेरा नंबर लेके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ। Love, compassion, sacrifice, and care are the main themes of this story. Sue takes care of Johnsey and does everything to keep her hope intact. Mr. Bahraman, a painter, even sacrifices his own life to save Johnsey. The story revolves around hope, love, and sacrifice. Question number 2 is that how did Sue and Johnsey became friends? Sue and Johnsey lived at the top of a building with 3 floors. One of these young women came from Maine, the other came from California. They had met
at the restaurant on 8th Street in Greenwich Village. There they discovered that they liked the same kind of art, the same kind of food, and the same kind of clothes. So they decided to live and work together. Question number 3 is that she has a chance if she wants to believe. If people don't want to live, I cannot do much for them. What do these words of the doctor about Johnson mean? तो इसका आंसर यह है कि the doctor says that before getting recovered with the help of medicine, it is important that the patient believe in personal willpower and look for the brighter side of the image. If a person has lost hope of recovery and loses interest in living, a doctor simply cannot do anything. Question number 4 is that why did Johnson keep asking Sue to open the curtains? तो इसका आंसर ये है कि हर इलनेस हैज़ बैडली अफेक्टेड Johnson. She had lost all hopes about recovering. She kept asking Sue to open the curtains because she wanted to count the falling leaves as she believed as she believed यहाँ पे as she आएगा as she believed that she will die when the last leaf will fall. Question number 5 is that what made Johnson's views change about life? How do you know it? The incident that led Johnson to change her mind is the last leaf not falling from tree in strong storm also. ठीक है कि सख्त तूफान में भी पत्ता नहीं गिरा तो उससे जॉन्से को हिम्मत मिली. In the famous story The Last Leaf by O. Henry, Johnson was convinced that when the last leaf from the ivy creeper falls off, she will also lose her life. She had told this to her friend Sue, but the existence of the last leaf on a vine tree led to change of mind. It created a positive thought in her mind for life. Question number 6 is that how was Johnson's life saved? तो इसका आंसर ये है कि ओल्ड बहरामैन हैड सेव्ड जॉन्सेज लाइफ. ही पेंटेड एन आईवी लीफ ऑन द ब्रिक वॉल. द लीफ made Johnson confident that she was going to live. If the leaf could survive the odds, then she could surely fight the dreadful disease. This hope saved Johnson's life. Question number 7 is that write a short character sketch of the character Bahraman in story. An old and somewhat cantankerous आर्टिस्ट. कैंटेक्रस यानी कि एक तरह से कह लें कि एक ऐसा कैरेक्टर जो जिसको बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, एक मतलब बिल्कुल अननोन किस्म का आर्टिस्ट हु लिव डाउन स्टेयर्स फ्रॉम सू एंड जॉनसे. ही हैज़ बीन painting for 4 decades without any commercial success, but still hopes to paint what he calls his masterpiece. He is an alcoholic and earns money by posing as a model for artists in the neighborhood. Despite his gruff exterior, he has a soft spot for Sue and Johnson. He is initially dismissive of the idea that leaves on a vine could have anything to do with Johnson's health, but ultimately goes outside on a cold and rainy night to paint a realistic looking leaf onto the wall outside her window so that she will think one last leaf has miraculously survived the storm. As a result of this sacrifice, he catches pneumonia and dies, but Sue remarks that he had finally painted his masterpiece. Question number 8 is that describe the plot of this short story in your own words. तो इसका प्लॉट ये है कि द लास्ट लीव is a story of friendship between two young women living in Greenwich Village. Both were painters and had dreams about their painting career. A pandemic prevails in the city and affects one of the ladies, Johnson. Sue takes care of Johnson, but she thinks that she might die with the last falling leaf on the tree outside her window. A painter in neighborhood, Mr. Barraman, paints a picture staying outside on a stormy night, gets affected with pneumonia and dies. The story ends with Johnson growing healthy again. Question number 9 is that what lesson do you learn from the story? So I learned that love for humanity and compassion are very sacred feelings. Selfish people may live longer, but those who sacrifice their lives to make others happy never die. A true friend always tries to save you from all kind of calamities and tries to make you feel happy. Having good friends is a blessing. Question number 10 is that suggest an alternative ending for the last leaf. तो मेरे मुताबिक जो लास्ट एंडिंग है वो इस तरीके से हो सकती थी कि मिस्टर बहरामैन डाइज इन द एंडिंग ऑफ द स्टोरी,
he could have been saved in the end and the story could have been ended differently. If Johnson's character had evolved from weak to a strong character gradually, Mr. Bahraman might not die. कि अगर जॉन से खुद ब खुद ठीक हो जाती उस बीमारी से, तो शायद मिस्टर बहरामैन को बाहर जाके वो पेंटिंग ना करना पड़ती और उसको नमूनिया ना होता और वो ना मरता। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 को मुकम्मल किया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 6 के हवाले से होगी और इसी तरीके से हम मुकम्मल बुक जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं आपको जो है वो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको जो इंग्लिश में और प्रॉब्लम्स होंगी किसी भी तरह की, आपको पढ़ते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं वो भी आपके सॉल्व होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से आप नंबर लेके व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो आने तक जो है वो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।